हेलो। हेलो। हाँ भाभी बोलो। तुम कहाँ हो? लौटने में देर हो जाएगी। हाँ भाभी, पर बोलिए ना क्या बात है। तुमसे कुछ बात करनी थी। अब अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब घर लौट के बात करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। रखता हूँ भाभी। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, रोटी कितनी बनानी है जल्दी से बता दो। मुझे फिर जुमा भाभी के घर भी जाना है। अगर कुछ दीदी चिल्ला क्यों रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कितनी रोटी बनानी है? रोज तो बनाती हो, हर रोज एक ही चीज बतानी पड़ती है। अरे भाभी, मुझे दूसरे घरों में भी तो जाना है, जरा एक बार घड़ी तो देखो। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम हर बार घाई घाई में आओगी और फिर काम निपटा कर चली जाओगी और गायब हो जाओगी। सब कुछ तुम्हें बताना पड़ता है। एक भी काम खुद से नहीं कर सकती हो क्या? कितने साल हो गए तुमको? अच्छा, तुम्हें ये कपड़े कब रखने के लिए बोले थे? खुद ही बताओ, कब रखने के लिए बोले थे? दोपहर को बोला था ना? अभी तक नहीं रखा है तुमने। वाटर बॉटल्स भी सब खाली पड़ी है, एक भी नहीं भरा है। सब पानी बेवजह खाली बॉटल यहीं छोड़ के जाएंगे। पानी भरने के लिए कोई नहीं आएगा। अजीब है। हाँ माँ बोलो, क्या है? क्या? थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। क्या? अभी नहीं माँ, मुर्शिदाबाद जाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगी, अभी बिजी हूँ। हाँ बोला ना, बाद में कॉल करती हूँ, रखो। रुको रुको रुको, क्या बोल रही हो माँ से? उनसे अभी अभी मेरी बात हुई है। क्या तुम्हारी हुआ? नानी बहुत बीमार है। तुम्हारे उस मुर्शिदाबाद वाले घर में राधा गोविंद की पूजा होने वाली है। तुम्हारी माँ को तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हर बार तो बाबा ले जाते हैं। इस बार तो वो नहीं जा रहे हैं ना, तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा माँ जी। आपने देखा ना रोटी कितनी बनानी है, वो भी मुझसे पूछती है। वो ये सब काम करना पड़ता है। संतान होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी भी उठानी माँ जी, अभी नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी नानी को देखने, लेकिन अभी जाना मुमकिन नहीं है। काम कितना है घर पर। अरे तुम नई बहू को बुला लो ना, उसे कामकाज तो सिखाना पड़ेगा ना, इस घर का उसे तैयार करना पड़ेगा। नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मतलब? क्या हुआ है उसे? हाँ, अच्छा बहू, उसे कोई बीमारी तो नहीं है ना? क्या सब दवाई लेती रहती है? देखा मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ ना मुझे। माँ जी देखिए, मुझे तो उसे देखकर बीमार नहीं लगी कभी। और आपको नहीं लगता इस घर में आने के बाद वो बीमार होने लगी है? मतलब इस घर में आने के बाद, यहाँ आने के बाद क्या करना पड़ता है उसे? वो तो कुछ भी नहीं करती है यहाँ। तो बीमार होने के और भी कई कारण हो सकते हैं। क्या? बताओ ना मुझे, क्या बीमारी है उसे? बोलो। अब क्या बोलूं मैं आपसे, कैसे बताऊं? क्यों? बता दो। पहली रात से ही रुकू उसे बुरा बर्ताव कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है उस पर। मतलब क्या बोल रही हो तुम? क्या उसने तुम्हें ये सब बताया? तुमको नहीं बताया? तो मैं कैसे जानूंगी, बताइए। और किसी को नहीं बोला है माँ जी। नंदिनी ने सिर्फ मुझे बताया। तो सोच भी नहीं सकती बहू, दोनों की अभी अभी शादी हुई है। उनके बेडरूम में क्या हो रहा है उन दोनों के बीच, उनका ये आपसी मामला है ना, और उसे लेकर हम दोनों यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं। छी छी छी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी पहले तो ऐसी रुचि नहीं थी। आप बोल रही है रुचि, आपके बड़े बेटे बोल रहे हैं कल्चर। आप उस लड़की के साथ नहीं, वो झूठ बोल रही है। तुम्हें झूठ बोल रही है वो। तुम्हें समझ नहीं आता? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हें नहीं पता कितनी गलत फहमियाँ, कितने उतार चढ़ाव होते हैं रिश्ते में? आज तक कभी देखा है किसी संस्कारी लड़की को ऐसी बात को लेकर ढिंढोरा पीटते हुए सब लोगों के सामने? माँ जी आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, बस एक बार रुको से मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, और मुझे लगा था इतने सालों में तुम भी रुकू को जान ही गई होगी शायद। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं रुकू से प्यार नहीं करती? चुप रहो, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। छी 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 छी। अभी बात करने का समय है तुम्हारे पास? बोलिए। रुको, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करोगे? नंदिनी जो बोल रही है वो सब क्या है, बताओ। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज बात करो। नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे पता है क्या हुआ है। मुझे भी पता है, तुम जानते हो क्या हुआ है। उसके बाद क्या? तुम ये सब क्या कर रहे हो नंदिनी के साथ? मुझे